वेलकम बैक टू माय चैनल माय फ्रेंड्स। आज हम लोग नया टॉपिक देखने वाले हैं कि जो पावर स्टेशन सब स्टेशन होते हैं वहाँ पे स्टोन क्यों डाला जाता है। हाँ, तो हम उसके बारे में आज इन्फॉर्मेशन लेंगे कि पावर स्टेशन और सब स्टेशन में स्टोन क्यों डाला जाता है। तो उसके कोई बहुत सारे रीजन से स्टोन डालने के पीछे वो कौन से रीजन है उससे हम लोग जानते हैं। चलिए, तो पहला जो रीजन है वो है इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन। इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन का मतलब क्या कि वहाँ पे जो वर्कर लोग काम करते हैं, पावर स्टेशन स्विच यार्ड जो होते हैं वहाँ पे जो वर्कर टेक्नीशियन जो काम करते हैं तो उनमें कभी कभी चालू लाइन के ऊपर भी काम करना पड़ता है। ऐसे में उनका लाइव वायर से कांटेक्ट बॉडी का हो सकता है और उन्हें शॉक लग सकता है। तो उससे बचने के लिए वहाँ पे स्टोन डाला होता है। स्टोन क्या है, इस इलेक्ट्रिसिटी का क्या है, बैड कंडक्टर है जो जमीन के ऊपर डालने की वजह से वहाँ पे एक्सट्रीम पोटेंशियल डिस्टेंस क्रिएट होता है, जिससे इंसान की जो बॉडी है और जो स्टोन्स है और जो ज़मीन है इनमें वहाँ पे स्टेप पोटेंशियल का जो एक्सीडेंट होता है वो होगा नहीं, क्योंकि इंसान उस स्टोन पे खड़ा होगा, उसका ज़मीन से संबंध नहीं होगा, ज़मीन से उसका रिलेशन नहीं होगा, जिससे वो करंट उसकी बॉडी से जब ग्राउंडिंग नहीं हो पाएगा, क्योंकि स्टोन इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन का भी काम करता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम लोग पावर स्टेशन सब स्टेशन में हम लोग स्टोन डालते हैं। दूसरा जो पॉइंट है हमारा है वो मॉइस्चर कंट्रोल का है कि मॉइस्चर में कंट्रोल मतलब क्या कि वहाँ पे हम लोग अगर स्टोन डालेंगे तो वहाँ पे जमीन के अंदर जो मॉइस्चर है उसको मेंटेन रखेगा। मॉइस्चर जो है सन की लाइट से उसका वेपराइजेशन होता है वो नहीं होगा। ओके, और थर्ड थिंग उसकी दूसरी बात ऐसी भी है कि स्टोन डालने से वैसे जो वहाँ पे पानी जमा होता है, अगर बिना स्टोन डालेंगे तो आप कीचड़ बन सकता है, पानी जमा हो सकता है, और पानी जमा होने की वजह से हमने जो फाउंडेशंस किया हुआ है वहाँ पे ट्रांसफार्मर बिठाए हैं, सर्किट ब्रेकर बिठाए गए हैं, उनको डैमेजिंग हो सकता है, कोरोशन हो सकता है, रस्टिंग पकड़ सकता है पानी जमा होने की वजह से, और इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट भी कोई हो सकता है। उसके लिए स्टोन डालने की वजह से वहाँ पे पानी जमा नहीं हो सकता है और वहाँ पे मॉइस्चर भी टिका रहता है। ये अच्छी एक बात है। उसके बाद विड कंट्रोल का मतलब क्या कि जहाँ पे अगर हम लोग स्टोन नहीं डालेंगे तो वहाँ पे घास फूस जमा हो जाएगी, घास फूस पैदा होती है, जहाँ पे वनस्पतियाँ पैदा हो सकती है, घास पैदा हो सकती है, और ये एक बड़ा सा एक्सीडेंट क्रिएट कर सकती है, क्योंकि वहाँ पे कोई अगर स्विच यार्ड में स्विच ऑन करते समय वहाँ पे आर्क पैदा होती है, वो आर्क अगर गिर गई, वहाँ पे घास फूस में गिर गई तो वहाँ पे फायर हो सकती है, आग लग सकती है। तो प्रिवेंट फॉर फायर, उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे स्टोन डालते हैं जिससे घास फूस पैदा नहीं होती है। ये एक बेनिफिट होता है। उसके बाद डस्ट सेपरेशन का मतलब क्या होता है कि जो हम लोग डस्ट होती है, धूल मिट्टी होती है, वो स्टोन के वजह से नीचे दब जाती है, और जो डस्ट के वजह से हमारे जो इक्विपमेंट डैमेज हो सकते हैं वो इक्विपमेंट डैमेज नहीं होंगे। ये हमारा एक बेनिफिट्स है। तो ये जो हम लोग के मेन 4 बेनिफिट्स है कि इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन, मॉइस्चर कंट्रोल, विड कंट्रोल, डस्ट सेपरेशन, इन चारों से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सब स्टेशंस में क्या करते हैं, स्टोन डालते हैं। तो आई होप सो ये इंफॉर्मेशन आपको बहुत इंफॉर्मेटिव लगी रहेगी, मैं ऐसी आशा करता हूँ। ऐसी मेरी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।